राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होय देख सुनि राऊ। राम जी के रूप को, गुण को, शील को, स्वभाव को, इन सब चीजों को देख करके, सुन करके महाराज दशरथ नित्य प्रति बड़े ही आनंदित होते हैं। ऐसा राम जी का चरित्र जिससे भी सुनते हैं, जहां भी देखते हैं, उनको बहुत आनंद होता है, क्योंकि राम स्वयं श्री सच्चिदानंद घन के रूप में वहां पर उपस्थित है। बंधुओं, अब ये अयोध्या कांड का दोहा नंबर 1 पहला दोहा है। सबके उर अभिलाष अस, कहे मनाए महेश। आप अचत जुबराज पद, रामय देव नरेश। सबके मन में एक ही ऐसा अभिलाष हो रहा है, ऐसी इच्छा हो रही है, मनोकामना हो रही है सबकी। कहाँ मनाए मने महेश। शंकर भगवान को, महादेव जी को मना मना करके सबके सब लोग प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान को मना रहे हैं कि अपने जीवित अवस्था में राजा अपने जीते जी रामचंद्र जी को युवराज का पद दे दें। आप अचत युवराज पद, राम है देव नरेश। बंधुओं, क्या भरोसा है। हालांकि वो लोग तो उतने उच्च कोटि के थे, उस समय पर तो अपनी आयु के गणना कर सकते थे, हमको कब जाना है, अपनी इच्छा से भी लोग जा सकते थे, आत्महत्या करके नहीं, ब्रह्म में लीन होकर के। परंतु फिर भी सब लोग क्या जाने कैसे हैं, राजा दशरथ कैसे जाएंगे, तो इसलिए वृद्धावस्था तो उनकी है, महाराज दशरथ की, इसलिए लोग कह रहे हैं कि आप अचत, अब राजा वृद्ध हो रहे हैं, अपने जीवित अवस्था में ही राम को युवराज बना दिया जाए, जिससे एक राज तिलक के लिए कोई बाद में कोई तकलीफ न हो। ऐसा सब लोग शंकर भगवान को मना करके कहाँ मनाए महेश। पहला दोहा ये अयोध्या कांड का। यहां से अब आगे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति उचाऊ। एक समय की बात है कि सब अपने अधिकारी और सामंत और अपने जो दरबारी लोग उनके साथ में राजा राजसभा में महाराज दशरथ विराजमान थे। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, वह राजा महाराज दशरथ सभी समस्त पुण्यों की मूर्ति है, क्योंकि संसार में जो चाहिए, इंद्र को जो चाहिए वो भी यहाँ पर महाराज दशरथ को मिला हुआ था, इसलिए सभी पुण्यों की मूर्ति है। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, सभी पुण्यों की मूर्ति है नरनाथ महाराज दशरथ। राम सुजस सुने अति उछाऊ, और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुन सुन करके तो वो अत्यंत ही उत्साह और आनंद में होते हैं। अक्सर अति ही उछाऊ। राम सुजस सुजस, जस कीर्ति, एक सुकीर्ति एक अपकीर्ति, एक सुयश एक अपयश। तो यहां शब्द दे रहे हैं कि राम सुजस सुन अति उछाऊ। राम जी का सुयश सुन करके, अच्छा यश, अच्छी कीर्ति सुन करके राजा नित्य प्रति बड़े उत्साह और आनंद में है। नृप सब रहि कृपाय अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुक राखे। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए ही अनुकूल होकर के प्रीति करते हैं। इतना प्रभाव था महाराज दशरथ का। बंधु, लोकपाल भी उनके रुख को देख करके, उनकी अनुकूलता को देख करके क्या उनका इस समय पर अंग्रेजी में कहते हैं मूड देख करके चलते। बंधु, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। यहां कह रहे हैं बंधुओं, पृथ्वी आकाश पाताल, त्रिभुवन तीन काल, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों भुवनों में और तीनों कालों में, क्या यानी पृथ्वी आकाश और पाताल में और वर्तमान भूत भविष्य में
तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़ा बड़भागी बड़े भाग्य वाला और कोई नहीं है। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे की भी वो बात कर रहे हैं, भविष्य में भी संभवतः न हो। अरे परम आनंद परमात्मा सच जिसका पुत्र हो, अब उससे बड़ा कौन हो सकता है। कदाच हो जाए कोई पुनः दोबारा संसार में ऐसा हो जाए, उनके भी कोई पुत्र हो जाए, क्योंकि परमात्मा आएगा तो किसी का पुत्र बन के, तो इससे ऊपर कहां जाएगा। इसलिए कह दिया गया कि तीनों कालों में और तीनों लोकों में दशरथ जी से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वह सब थोड़ा है। जो कुछ भी कहा जाए, परम ब्रह्म परमात्मा। ऐसे महाराज दशरथ बड़े भाग्यशाली पुण्य प्रतापी हैं। आज एक घटना यहाँ पर घटती है कि राये शोभाये मुकुरु कर लीना, बदनु बिलो के मुकुट सम कीना। राजा ने स्वाभाविक ही आज अपने हाथ में मुकुट यानी शीशा दर्पण जिसको कहते हैं, जिसमें अपनी सूरत देखी जाती है, आज स्वाभाविक ही राजा ने हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर बदन बिलो के मुकुट सुम सम कीना, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहा था मुकुट, उसको देख करके और सीधा किया। मुकुट को महाराज ने बिल्कुल सीधा किया। जब मुकुट को सीधा कर रहे राजा, तो दृष्टि कहाँ गई है उनकी, अपने मुकुट के पास में, कानों के समीप। क्या देखते हैं कि श्रवण समीप भये शीत के सा, कानों के पास में बाल सफेद हो गए हैं। श्रवण समीप भये शीत के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। मानो अब वृद्धावस्था बुढ़ापा मुझे ऐसा उपदेश कर रहा है। महाराज जब मुकुट को सीधा किए, कानों के पास दृष्टि गई, वहां पर बाल सफेद दिखाई देने लगे। महाराज सोच रहे कि मनहु जरठपन अस उपदेशा, मानो अब मुझे ये बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है। क्या कह रहा बुढ़ापा मुझे, नृप जुबराजु राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाभु के न लेहु। हे राजा, अब युवराज का पद राम को दे दो, अपने जीवित अवस्था में ही जन्म का लाभ आप क्यों नहीं ले लेते। जीवित अवस्था में जीवन और जन्म का लाभ प्राप्त कर लो दशरथ, अब तुम राम को युवराज पद दो, ऐसा बुढ़ापा हमको उपदेश दे रहा है। महाराज के मन में ये विचार आ रहा है। दर्पण को देख करके सफेद बाल होते दिख रहे हैं, तो बुढ़ापा ऐसा संदेश दे रहा है कि राजा राम को युवराज पद दे करके अपने जीवन और जन्म का लाभ ले लो। बंधुओं, ये अयोध्या कांड का दोहा नंबर 2। यह विचार उर आन नृप सुदिन सुअवसर पाय, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायौ जाय। यह विचार राजा के हृदय में आता है, तो राजा ने युवराज पद देने का निश्चय करके अपने मन में, राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और शुभ अवसर मुहूर्त देख करके यह विचार जा करके, प्रेम पुलकितन मुदित मन, बड़े प्रेम से पुलकित होकर के आनंदित मन से जाकर के यह विचार महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी को जाकर सुनाया। आप अछत जुबराज पद राम है देव नरेश, ऐसा प्रजा चाहती है। नृपुर जुबराज राम कहु देऊ, जीवन जन्म लाभ किन लेऊ। ऐसा विचार सही घड़ी शुभ अवसर शुभ दिन देख करके महाराज दशरथ ने प्रेम से पुलकित होकर के आनंदित मन से जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ जी को सुनाया। महाराज